मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। नाजरीन, फ़लस्तीन और इजराइल की खातिर जो जिंदा हैं उनकी खातिर और जो मारे गए हैं उनके नाम पर हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए लोगों की खातिर और इजरायली जेलों में बंद फ़लस्तीनियों की खातिर, सारी इंसानियत की खातिर गजा पर हमला फौरन बंद होना चाहिए। दुनिया भर में लाखों लोग, यहूदी, मुसलमान, ईसाई, हिंदू, कम्युनिस्ट, मजहबी और मुल्हिद लोग सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं और गजा पर हमले को फौरन बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। जब अस्पतालों पर बमबारी हो रही हो, जब लाखों लोग अपने घरों से उजाड़े जा चुके हों और मलबों के नीचे से बच्चों की लाशें निकल रही हैं, एक पूरी कौम की इज्जत और इंसानी हैसियत को इस कदर कमतर बना दिया जाए कि उन्हें जमीन से मिटा देने से कोई फर्क ना पड़ता हो। वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जा और गजा का मुहासरा इंसानियत के खिलाफ जराइम हैं। अमेरिका और दीगर ममालिक इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। जो इस कब्जे के लिए पैसा और असलहा फराहम कराते हैं, उनकी ज़्यादतियों की कितनी ही मजम्मत की जाए, उनके मजालिम के बारे में कितनी ही झूठ बात कही जाए, वो हमें किसी हल तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस वहशत को जन्म देने वाली चीज़ है इजरायली कब्जा। कब्जा ही वो चीज़ है जो जुर्म करने वालों और इस जुर्म का निशाना बनने वालों दोनों पर तशद्दुद कर रही है। इसमें दुनिया की मुदाखलत ज़रूरी है, इस कब्ज़े का खात्मा ज़रूरी है। फ़लस्तीनियों को हकीकी मानों में एक मुल्क मिलना ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि 40 दिन पुराने फ़लस्तीन इजराइल तनाज़ुए ने गुज़िश्ता 18 माह से जारी यूक्रेन जंग पर से आलमी तवज्जो हटा ली है। मज़ीद ये कि अब अमेरिका ने भी आहिस्ता आहिस्ता यूक्रेन से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके आड़ में यूक्रेन ने अपनी सिफारती काविशें जारी रखते हुए यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का रास्ता बहुत हद तक पार कर लिया है। तो वहीं फ़लस्तीन इजराइल तनाज़ा सिर्फ 42 दिन पुराना है, लेकिन इस तनाज़ुए में होने वाली हलाकतों ने 18 माह से ज़्यादा पुरानी यूक्रेन जंग पर से आलमी तवज्जो कम होने के इशारे दिए हैं। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि फ़लस्तीन में सिर्फ 42 दिनों में जितनी हलाकतें हुई हैं वो यूक्रेन में गुज़िश्ता 18 माह में होने वाली हलाकतों का 75% हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि यूक्रेन से ज़्यादा खूनी जंग इस वक्त फ़लस्तीन में जारी है। और दूसरा ये कि इस तनाज़ुए की वजह से मिडल ईस्ट के खित्ते की सूरत हाल बदलने का अंदेशा भी है। ये भी मुमकिन है कि अमेरिका यूक्रेन के लिए अपनी हिमायत को कम करना शुरू कर दे। इसकी वजह यह है कि रिवायती तौर पर अमेरिका अपने सबसे मजबूत इत्तेहादियों में से एक इजराइल को इस मोड़ पर तनहा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये उसके साथ आलमी असरात के साथ जियो पॉलिटिकल में तब्दील हो सकता है।